भागदौड़ भरी जिंदगी में हर कोई अपने अपने क्रियाकलापों में मशगूल है। ऐसे में इंसान खुद अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहा है क्योंकि अपने शरीर पर वो ध्यान नहीं दे पाता है। आज विश्व स्वास्थ्य दिवस है और ऐसे में लोगों को किस तरह से अवेयर रहने की जरूरत है, किस तरह की विकृतियां अब लोगों के दिलो दिमाग में आ रही हैं, शरीर में आ रही हैं, उन सब पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर राजेश गुप्ता है। डॉक्टर राजेश गुप्ता किसी परिचय के मोहताज नहीं है, प्रसिद्ध फिजियोथेरेपिस्ट है, डाइटिशियन है और इस तरह से लगातार जिस तरह के मरीज आते हैं तो उनका वास्ता भी पड़ता है। डॉक्टर साहब, आज चूंकि विश्व स्वास्थ्य दिवस है और विश्व स्वास्थ्य दिवस के मौके पर सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। क्या कहेंगे सर? आज विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल जैसा आज के दिन का ये महत्व है कि हम सबको एक दूसरे को मोटिवेट कर पाए कि ज़्यादा से ज़्यादा वो अपने आप को फिट रख पाए और फिटनेस के थ्रू अपने आसपास के लोगों को भी मोटिवेट कर पाए और वो अपने देश समाज और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी गुणवत्ता और कंट्रीब्यूशंस दे पाए। किस तरह की विकृतियां आज जो है और किस तरह के मरीज जो है, किस तरह के बीमार जो आ रहे हैं, क्योंकि किसी को सर्वाइकल की दिक्कत, किसी को घुटनों की दिक्कत, हिप ट्रांसप्लांटेशन, नी ट्रांसप्लांटेशन, इस तरह के मरीज जो है लगातार आते होंगे। जब भी अस्पतालों में जाते हैं सर्जरी उनको जो है सजेस्ट किया जाता है। सर, वजह क्या है सर? खान पान में किसी तरह का कोई बदलाव है, खान पान जो है वो विकृत है या कोई और वजह? जी, बहुत अच्छा आपका सवाल। चूंकि आजकल के टाइम में ज़्यादातर लोगों को किसी न किसी दर्द से कोई ना कोई जरूर परेशान है। उसका एकमात्र कारण जो हम लोग रूटीन में देखते हैं और समझते हैं, सिडेंट्री लाइफ स्टाइल, लोगों में एक्सरसाइज के प्रति कम रुचि होना या अपने आप को टाइम नहीं दे पाना, जिसकी वजह से उनके शरीर की जो बोन्स, जो मसल्स हैं, जो बोन्स हैं, वो वीक होना शुरू हो जाते हैं। तो उनके घुटने, कमर या गर्दन में कहीं ना कहीं दर्द शुरू हो जाता है। तो जब वो धीरे धीरे, ये एक रीजन ये भी होता है, दूसरा एक रीजन होता है इग्नोरेंस, यानी जब भी उनको कोई तकलीफ होती है तो उसको इग्नोर करते हैं और वो बढ़ने देते हैं, या बहुत ज़्यादा जब तक दर्द या कोई तकलीफ नहीं होती तब तक वो किसी डॉक्टर या किसी से कंसल्ट नहीं करते। तो कहीं ना कहीं ये देखने को मिलता है कि वो उनके लाइफ में एक्सरसाइज की कमी है, या वो जागरूक कम है, अपने प्रति समय नहीं निकाल पा रहे हैं, या अपने आप को समय नहीं दे पा रहे हैं, दूसरी चीज़ों को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं लेकिन अपने हेल्थ को महत्व कम दे पा रहे हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं उनको ये परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। छोटे छोटे बच्चे जो है कहीं कोई सर्वाइकल के दर्द से, कोई कमर दर्द से, कोई घुटनों के दर्द से, तमाम बच्चे जो है ग्रस्त हैं। जो लाइफस्टाइल है उसकी वजह हो सकती है सर कि जो लाइफस्टाइल, जिस तरह से जीवन शैली जो लोगों ने अपना रखी है, खासतौर पर टीनेजर्स ने, या फिर खान पान की जो दिक्कतें हैं कि बाहर फास्ट फूड का खाना, या इस तरह से जो है सही तरीके से विटामिन, सही तरीके से प्रोटीन्स ना ले पाना। जी बिल्कुल। आजकल चूंकि ज़्यादातर ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे लोग, मैक्सिमम लोग स्क्रीन टाइम का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, लैपटॉप कंप्यूटर पे बैठे रहते हैं या मोबाइल पे यूज़ करते हैं। आज की स्टडी, पढ़ाई भी, बच्चों की जॉब भी, सब कुछ ऑनलाइन है। इंडोर एक्टिविटीज ज़्यादा है, आउटडोर एक्टिविटीज बहुत कम है। जैसा आपने जैसा सवाल पूछा कि छोटे छोटे बच्चे, जो छोटे छोटे बच्चे किसी टाइम में बाहर निकल के खेला करते थे, गलियों में खेला करते थे या बाहर इस प्ले ग्राउंड में जाकर के खेलते थे, आज वो मोबाइल पे गेम खेलते हैं। इंडोर एक्टिविटी ज़्यादा होती है, उनके बॉडी में बहुत तरह की कमियां होनी शुरू हो जाती हैं, वाइटामिन की डेफिशिएंसी आनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से उनको शारीरिक एज वेल एज मानसिक परेशानियां शुरू हो जाती हैं। खान की बात करें, क्योंकि जिस तरह की लाइफस्टाइल है, कंप्यूटर आज की जो है बेहद ज़रूरी चीज़ बन गया है। कंप्यूटर की बात करें, लैपटॉप्स की बात करें या फिर मोबाइल फ़ोन की बात करें, इस्तेमाल करना, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना बेहद ज़रूरी है। ऐसे में अगर वो इस्तेमाल करते हैं लोग या यूथ इस्तेमाल करते हैं तो किस तरह से उनका इस्तेमाल करें, कैसे खुद को जो है इस तरह की बीमारियों से बचाएं? जी बिल्कुल। बहुत लाजिब सवाल है आपका कि लोग आज के टाइम में कंप्यूटर और मोबाइल का यूज बहुत ज़्यादा है, और ये होना भी चाहिए। हम चूंकि अपनी टेक्नोलॉजी के साथ नहीं चलेंगे तो कहीं ना कहीं हम पीछे हो जाएंगे। तो टेक्नोलॉजी के साथ साथ चलते चलते आपको अपने शरीर के लिए समय तो निकालना ही निकालना पड़ेगा। आप बेशक आप खूब काम करिए, खूब मेहनत करिए, आप स्क्रीन टाइम भी अगर यूज़ करते हैं ज़्यादा, मोबाइल या लैपटॉप पे भी रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको अपने शरीर के लिए समय 1 घंटा 2 घंटा जो भी आप निकाल सकते हैं, सुबह या शाम को, जो भी व्हाटएवर, जब भी आपको टाइम मिलता है, आप अपने शरीर के ऊपर काम करिए, योग करिए, प्राणायाम करिए, रनिंग करिए, साइकिलिंग करिए या कोई गेम खेलिए, कुछ भी करिए। जी, कंप्यूटर या मोबाइल फ़ोन को यूज़ करने का एक आसान तरीका है कि जब भी आप लैपटॉप या कुछ भी यूज़ करते हैं, तो आपका जो स्क्रीन है, वो आपके नज़रों के सामने होना चाहिए। आपका जो एक 90 डिग्री फ़ॉर्मूला होता है, आप जिस भी चेयर पे बैठते हैं, जैसे इस चेयर पे बैठे हैं, अपने घुटने को 90 डिग्री पे रखें, एंकल आपका अर्थ से मिला हुआ होना चाहिए,
और आपका चेस्ट लेवल के बिल्कुल आपके टेबल से लगभग मिलना चाहिए, और स्क्रीन टाइम आपके आइज के बराबर में होना चाहिए, और अपने रिस्ट को न्यूट्रल पोजीशन में रखें। दूसरी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब भी आप बहुत लंबे टाइम तक काम करते हैं तो आप अपने चेयर को 2 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, आप अपने रूम में मूव करिए, पानी पीजिए, वॉक करिए या कुछ भी करिए, फिर उसके बाद से थोड़ी स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, जो लाइट स्ट्रेचिंग्स होती है। उसके बाद आप अपनी चेयर पे बैठे और अपने काम को कंटिन्यू करें, जिससे आप अपने काम को करते करते भी स्वस्थ रह पाएंगे। इसके अलावा जब भी आपको टाइम लगता है, सुबह या शाम जो भी आपके पास समय है, आप बाहर निकलिए और योग करिए, एक्सरसाइज करिए, रनिंग करिए, साइकिलिंग करिए, जो कुछ अच्छा लगता है आप उसको करिए, और उसके थ्रू अपने फिटनेस को मेंटेन करिए, और फिर आप अपने प्रोडक्टिविटी को बढ़ाइए और अपने समाज और देश को ज्यादा से ज्यादा आखिरी सवाल सब, खान पान की अगर बात करें वो कितना जरूरी है, और किस तरह से जो क्या खाएं, क्या पिए, क्या ना खाएं, क्या ना पिए? जी, बहुत अच्छा। आपका आज के टाइम में चूंकि बच्चे या कोई भी फास्ट फूड यानी कि बाहर की चीजें खाना बहुत ज्यादा पसंद करता है, कि लाइक बर्गर, पिज्जा, कुछ भी इस तरह की चीजें हैं जीभ के स्वाद के लिए, तो वो एक शॉर्ट टर्म प्लीजर होता है, बहुत थोड़े टाइम के लिए एक अच्छा स्वाद तो हमें दे सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं लॉन्ग टाइम के लिए हमारे हेल्थ को बहुत ज्यादा नुकसान करता है। तो खाने में सबसे ज्यादा तो हमें यही ध्यान रखना है कि सबसे पहले आप अपने घर की चीजें खाएं, ज्यादा से ज्यादा फ्रूट्स, वेजिटेबल्स या जो कच्ची चीजें होती हैं, चबा के खाने वाली चीजें होती हैं, आप उनका ज्यादा से ज्यादा यूज करें। पकी हुई चीज यानी कि जो भी घर में बन रही है उसका भी यूज करें, लेकिन आप अपने डाइट को थोड़ा कम रखें, अपनी भूख की क्षमता से थोड़ा कम रखें, आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे और आपकी गुणवत्ता बहुत अच्छा रहेगी, और आप अपने काम में हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए डॉक्टर राजेश गुप्ता। ऐसी सलाह दी गई है, और इस सलाह को अगर तमाम लोग मानते हैं तो निश्चित तौर पर ना केवल वो स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि कहा भी गया है हेल्दी माइंड इन हेल्दी बॉडी। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निवास होता है, और जब स्वस्थ शरीर होगा तो निश्चित तौर पर मन भी स्वस्थ होगा, इंसान की इच्छा भी रहती है काम करने की और तरक्की करने की। ऐसे में आज चूंकि विश्व स्वास्थ्य दिवस है, और विश्व स्वास्थ्य दिवस पर तमाम लोग स्वस्थ रहें। इंडिया न्यूज की इस खास पेशकश में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, राम।